प्रीमियर प्रो के पार्ट 4 में आज हम बात करने वाले टाइटल। मतलब कि प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करना है, आज इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं। कंट्रोल एन, हमने एक सीक्वेंस लिया। जो भी आपको साइज लेना है वो साइज ले लेना, वो क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टूल आएगा हमारा टाइप टूल, जिसकी शॉर्ट कमांड है टी। आपको क्या करना है कि अगर आपको सिंगल लाइन में कोई भी कंटेंट चाहिए तो जस्ट आप इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कोई भी लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करके जो भी हमें टाइप करना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया मल्टीमीडिया मीडिया ट्रिक्स। ठीक है, ये हमने अपने सिंगल लाइन में जो भी कंटेंट लिखना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको कंफर्म करने के लिए आप फर्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेना, सिलेक्शन टूल। ठीक है, जिसकी शॉर्ट कमांड वी है। वी तो काम नहीं करेगा क्योंकि अगर वी प्रेस करोगे तो हमारा टाइप हो जाएगा, तो हमें मैनुअली इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा टेक्स्ट कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे आप, एक आपकी टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो चुकी है। अब ध्यान रहे, जब भी आप सेकंड टेक्स्ट लिखोगे तो इस लेयर को डी सेलेक्ट करना है। क्यों करना है, जैसे कि अभी हमारी ये लेयर सेलेक्ट है और हमने टेक्स्ट टूल लिया और क्लिक करके ड्रैग कर दिया, तो क्या होगा, अब हमारी लेयर क्रिएट नहीं होगी, इसी के अंदर ही हमारा एक और टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे टेक्स्ट वन, ये मल्टीमीडिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट टू का फ्रेम हमारा राइट हैंड साइड में हमारे इफेक्ट कंट्रोलर के अंदर दिख जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी ना इसकी अलग लेयर बने, तो इसकी अलग लेयर के लिए हम क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं पहले इसको, और इस लेयर को डी सेलेक्ट करते हैं। और नॉर्मली इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हमारी एक अलग से लेयर बन के आएगी पैराग्राफ की। और हम इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। डमी टेक्स्ट डालने के लिए मैं अपनी साइट पे चला गया। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से एक टेक्स्ट लिया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वहाँ पे हमने जाके पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के लिए हमने क्या काम करा, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी करने से पहले आप एक बार चेक कर लेना कि हमारा फ़ॉन्ट साइज कितना है। तो इस टेक्स्ट के एरो पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, नहीं तो आप एक बार पेस्ट कर देना, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। हमने सिंपल क्या करा, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या इफेक्ट कंट्रोलर दिखेगा। अगर आपको इफेक्ट कंट्रोलर नहीं दिख रहा तो विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा हमारा इफेक्ट कंट्रोलर, शॉर्ट कमांड है Shift 5। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें वेक्टर मोशन के नीचे हमें टेक्स्ट मिलेगा। इस टेक्स्ट के अंदर पहला ऑप्शन आएगा हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली, कि आप इसके अंदर कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली रखना चाहते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक रखना चाहते हो। फिर आता है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे जो साइज़ आएगा ना, परसेंटेज में आएगा। मिनिमम 0, मैक्सिमम आप कितना कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 40 कर दिया, मतलब 40% यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैराग्राफ अलाइनमेंट। अभी जो अलाइनमेंट आ रही है वो लेफ्ट साइड से आ रही है। अगर आप इसको सेंटर में अप्लाई करना चाहते हो तो सेंटर हो जाएगी, राइट से अप्लाई करना चाहते हो तो सारा कंटेंट राइट से अलाइन होगा। ये चीज़ ना आपकी सिंगल लाइन में काम नहीं करेगी। अगर आप काम कर भी रही है तो आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा अलाइनमेंट का, क्योंकि वो सिंगल लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा पैराग्राफ में अलाइन करते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट को इसको बोलते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट। ये लेफ्ट सेंटर राइट, एक आते हैं जस्टिफाई लेफ्ट। जस्टिफाई लेफ्ट का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से इक्वल रहेगा। जो लास्ट लाइन है वो लेफ्ट में रहेगी। जस्टिफाई सेंटर में क्या होगा, लास्ट लाइन सेंटर में रहेगी। जस्टिफाई राइट में क्या होगा, लास्ट लाइन राइट में रहेगी। दोनों साइड से इक्वल रहेगा दोनों में। और जस्टिफाई फुल, जस्टिफाई का मतलब क्या है, ये जो लास्ट लाइन है वो पूरे में आएगी, मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म बन के आएगा। तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई लेफ्ट करते हैं। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, यहाँ से टॉप हो रखी है, मतलब जो भी कंटेंट आएगा वो ऊपर से नीचे चलता हुआ आएगा। अगर आप सेंटर कर दोगे तो ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा, बॉटम कर दोगे तो सारा कंटेंट बॉटम से ऊपर की साइड जाएगा। तो हम ज़्यादातर टॉप टू बॉटम रखते हैं, मतलब टॉप से चलता हुआ नीचे आए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि जितने करेक्टर सेलेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने इतने करेक्टर सेलेक्ट कर लिए, तो इनको हम स्पेसिंग देंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। मतलब कि सिलेक्टेड करेक्टर, देखो सिर्फ इतने ही करेक्टर सेलेक्ट है तो यही स्किन के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। ट्रैकिंग के बाद आता है कर्निंग। कर्निंग का मतलब क्या है, सिर्फ दो करेक्टर जैसे टी और आई है, इनके बीच में स्पेस बढ़ाना हो तो हमें क्या करना है, कर्निंग। तो ट्रैकिंग के बाद क्या है, कर्निंग। कर्निंग के बाद आता है लाइन स्पेसिंग, जिसको बोलते हैं लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इस टूल को सिलेक्ट करा, फर्स्ट वाले को सिलेक्शन को, और यहाँ से जाके अप्लाई कर दिया हमने लीडिंग। लीडिंग का मतलब लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। फिर उससे अगला ऑप्शन है बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे हमने इस टी को लिया
इसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है तो हम यहाँ से इसको लेंगे बेस लाइन शिफ्ट को, ठीक है। फिर आता है यहाँ से हमारा रूलर, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। टैब, ये टैब होता है, रूलर टैब होता है। टैब का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे टैब दे दिया, ठीक है। एक टैब इतना बड़ा है, अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। ये टैब की स्पेसिंग है, बाय डिफॉल्ट ये भी क्या रहेगा, ऑटो रहेगा, आप इसको चेंज नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बोल्ड। अगर आपकी फॉन्ट फैमिली में बोल्ड नहीं है, स्टाइल में बोल्ड नहीं है, तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। किस तरह से, सिलेक्ट करो, बोल्ड पे क्लिक करो तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, ऑल कैप्स करना है तो ऑल कैप्स कर दो, स्मॉल कैप्स रखना है तो स्मॉल कैप्स रख दो। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट करेक्टर है जो कैप्स में वो तो कैप्स में ही रहेगा, लेकिन जो आगे के करेक्टर है वो कैप्स स्मॉल में ही रहेंगे, लेकिन कैप्स स्टाइल में, मतलब कि बड़े साइज में। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, डबल क्लिक करा हमने यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट। जो जो एस टी है वो कहाँ आएगा, ऊपर की साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर स्क्रिप्ट। अभी नहीं हुआ, अब हो जाएगा। इसको नीचे लाना है तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर की साइड और सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे की साइड। अगर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देनी है तो आप अंडरलाइन दे सकते हो। ये थी हमारी कुछ बेसिक सेटिंग जो कि हमारे काम आती है टेक्स्ट को एडिट करने में। फिर उसके नीचे हमारा ऑप्शन आएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे फिल कलर, आपको फिल कलर कौन सा देना है, आपको बस लेयर सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक कलर देना है तो पहले चेक करना पड़ेगा स्ट्रोक का साइज कितना देना है, स्ट्रोक का साइज बढ़ा दो। अब स्ट्रोक का साइज बढ़ाने का, स्ट्रोक का कलर देना है तो कलर भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन देख रहे हो, इस प्लस का साइन का मतलब क्या है, स्ट्रोक के अंदर और स्ट्रोक ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक के अंदर और स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। यहाँ से साइज बढ़ाएंगे तो देखो हमारा वो स्ट्रोक का साइज एक स्ट्रोक के अंदर ही स्ट्रोक और एक और अप्लाई हो गया। तो ये देखो, तो उसका कलर चेंज कर दिया। तो इसी तरह से आप एक साथ मल्टीपल स्ट्रोक एक ही टेक्स्ट इफेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हो, कलर कौन सा देना चाहते हो वहाँ पे सिलेक्ट कर लो। हमने येलो क्लिक करा, ओके कर दिया, और यहाँ पे उसके बैकग्राउंड में कलर आ गया। इस बैकग्राउंड कलर की ओपेसिटी कितनी रखनी है वो बढ़ा सकते हैं, प्लस इसका ग्लो कितना रखना है, मतलब कि आउटसाइड कितना एक्सपेंड होना चाहिए, तो वो चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है हमारा शेडो। शेडो पे क्लिक करेंगे तो हमारी शेडो क्रिएट हो जाएगी। शेडो देखोगे आप इस टेक्स्ट के नीचे आ रही होगी शेडो। शेडो की ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। फिर आता है इसका एंगल, इसकी साइज, इसका डिस्टेंस, ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका साइज बढ़ा दो, इसका सॉफ्टनेस बढ़ा दो, हार्डनेस बढ़ा दो, यहाँ से सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, यहाँ से साइज बढ़ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ऊपर से हमारा एंगल बढ़ जाएगा। जो भी आपको एंगल चेंज करना है तो आप एंगल चेंज कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहते इसको अनचेक कर दो, तो ये हमारा अनचेक हो जाएगा। तो हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा इसके अंदर। फिर इसके बाद हमने बेसिक ट्रांसफॉर्म पहले कर चुके हैं, जिसमें हमारा पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, तो ये चीज़ हम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पोजीशन लेफ्ट राइट मूव करना है, टॉप बॉटम मूव करना है, रोटेशन करना है, स्केल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं आता आपको तो ये सेकेंड क्लास देख लेना, सेकेंड पार्ट देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो चलो हमारा बेसिक टेक्स्ट था जो कि हमारा अप्लाई हो रहा है। अब एक चीज़ नोटिस करना है, इस पूरे प्रीमियर प्रो के अंदर आपको टूल बार के अंदर कोई भी शेप नहीं दिख रही है। शेप का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन, इनमें से कोई भी शेप नहीं आ रही। हाँ शेप आ रही है, कहाँ आ रही है, हमारी मास्किंग एरिया पे। शेप कहाँ आ रही है, मास्क एरिया पे। लास्ट क्लास में हमने, लास्ट पार्ट में, पार्ट 3 में करा था हमने मास्किंग, तो उससे जाके देख सकते हैं उनका यूज़ क्या है। तो हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारी टूल्स आने चाहिए, तो टूल्स लाने के लिए आप प्रीमियर प्रो के अंदर आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाना होगा। यहाँ से न्यू, न्यू के अंदर एक ऑप्शन आएगा लेजेसी टाइटल। इस लेजेसी टाइटल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पैलेट ओपन होगी। इस पैलेट में कुछ नहीं करना, अगर आप टाइटल का नाम चेंज करना चाहते हो तो सीधा नाम चेंज कर दो और ओके कर दो। ओके करने के बाद एक पैलेट ओपन होगी। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स, बॉटम साइड में इफेक्ट्स, राइट साइड में प्रॉपर्टीज़। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, क्लिप कॉर्नर, राउंड कॉर्नर, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे, प्लस पेन टूल और अलग से टाइप टूल भी मिल जाएगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें कोई भी शेप बनानी हो तो हम नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा एक शेप बन गई। अगर इस शेप का कलर चेंज करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज आ रही है, जिसमें कि इसकी ओपेसिटी, एक्स वाई इसकी पोजीशन, विड्थ हाइट, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, प्लस इसकी रोटेशन। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है इसमें कहीं पे भी आपका एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ स्टिल है। स्टिल का मतलब क्या है, बस आप यहाँ पे क्रिएट करो और वहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा। प्लेस करना पड़ेगा, होगा नहीं। तो कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं। अगर इसी शेप को कन्वर्ट करना है आपको राउंड, रेक्टेंगल, इलिप्स या फिर जिसमें भी कन्वर्ट करना है, मतलब ये सारे टूल्स में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रॉपर्टीज़ है। आर्क में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको रेक्टेंगल में ही रहने दिया। फिल टाइप, फिल टाइप का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सॉलिड कलर देना चाहते हो, लीनियर देना चाहते हो। लीनियर का मतलब है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करेंगे, जस्ट क्लिक करा, नीचे कलर स्टॉक कलर आ गया, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने रेड कलर दे दिया, ओके। इसके नीचे वाले पे, दूसरे वाले पे हमने क्या काम करा, इसका डार्क कलर दे दिया। तो कुछ इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया। अगर इस बीच कहीं पे भी आपको कोई भी कलर ऐड करना है तो वहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दो, तो वहाँ पे हमारा एक कलर ऐड, लीनियर 2 ही कलर है, इसमें ऐड करने का नहीं है, 4 कलर का ऑप्शन आएगा। रेडियल का मतलब सर्कल फॉर्म में आएगा, और लीनियर का मतलब आपका 2 कलर में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कलर के ऑप्शन दे रहा है। फिर इसके बाद ओ कलर स्टॉपर, मतलब कि जो कलर आपने सेलेक्ट कर रखा है उसकी ओपेसिटी कितनी कम ज़्यादा रखनी, तो आप यहाँ से उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। एंगल चेंज करना चाहते हो तो एंगल का भी ऑप्शन है, तो अभी हम एंगल चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। टेक्सचर देना चाहते हो तो टेक्सचर दे सकते हो, हालांकि इसका यूज़ नहीं होता। फिर इसके अंदर स्ट्रोक देना है तो एड इनर स्ट्रोक देना है, आउटर स्ट्रोक देना है, हमने कहा आउटर स्ट्रोक देना है। आउटर स्ट्रोक का जो टाइप है, एज पे देना है या डेप्थ पे देना है या फिर हमें ड्रॉप फेस पे देना है। तो हमने क्या काम करा, इसमें एज पे देना है। एज मतलब इसकी बाउंड्री। बाउंड्री में उसका साइज क्या होना चाहिए, तो देखो साइज बाहर की साइड दिख रहा होगा। इसका कलर जब चेंज करेंगे तब आइडिया लगेगा। इसका कलर हमने कर दिया येलो, जिससे कि वो दिखे। तो अब हमारा स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा। उसका साइज मेंटेन कर सकते हो आप, अगर नहीं देना तो इसको आप अनचेक कर दो। फिर इसी तरह से शैडो दे सकते हैं, शैडो का भी ऑप्शन है। एंड बैकग्राउंड, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड की, अगर देना चाहो तो दे सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, एक स्टिल ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटर लाइन करना है तो यहाँ से सेंटर लाइन कर सकते हो। टेक्स्ट लेना है तो आप अलग से भी टेक्स्ट ले सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल में एक रेक्टेंगल बना के इसको छोड़ देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जब मैं इसको ऊपर की साइड रखूंगा, ये टाइटल बन के आ जाएगा, टाइटल 01। इसको हमने क्या काम करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रखना है, और इसकी बाय डिफॉल्ट जो ड्यूरेशन आएगी वो 5 सेकंड की आएगी, ठीक है। जैसे इमेजेस की आती है, टेक्स्ट की आती है, इन सभी टेक्स्ट की भी इमेज ड्यूरेशन कितनी आएगी, बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड की। अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हो तो जस्ट क्लिक करो, ड्रैग कर दो, जितना आपको लंबा ले जाना है उतना आप इसको खींच के रख दो, मतलब जितनी ड्यूरेशन में ले जाना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने एक चीज़ देखी होगी न्यूज़ में। न्यूज़ में क्या होता है कि नीचे जो कंटेंट होता है वो चलता हुआ आता है, कंटिन्यू। जैसे न्यूज़ जो होती है ना नीचे चलती हुई आती है, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको न्यूज़ का मैं। तो यहाँ पे गए, हमने सर्च कर दिया आज तक, ठीक है, क्लिक करा। अब बिहार में सियासत का फ्राइडे, सियासी तापमान थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ना बॉटम में क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट चलता आ रहा है, जैसे ये पतंजलि शरबत, गुलाब बेल, मैंगो, पन्ना, ये नीचे जो टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा है ब्लैक, ब्लैक उस पे रेक्टेंगल पे। तो ये कैसे अप्लाई करना है आज इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा हमारा लेजेसी टाइटल। पहले भी हमने इसको अप्लाई करा था, फिर इसको अप्लाई करें, लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज लेके आना चाहते हैं। चेंज क्या होगा इसके अंदर कि पहले तो कंटेंट जो लेके आना उसको कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट एक कॉपी कर लेते हैं। तो कंटेंट कॉपी करने के लिए हमने क्या काम करा, इसे साइड से उठा लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, एक कंटेंट कॉपी करा, कंट्रोल सी, और यहाँ से जाके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने का आप टाइप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कॉपी पेस्ट करना है। तो इतना बड़ा कंटेंट कौन टाइप करेगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। बस ध्यान रहे कि आपको ना टाइप टूल लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका राइट टॉप में, सेकंड आइकन आएगा टाइटल के नीचे, क्लिक करना और यहाँ पे करना है क्रोल लेफ्ट। क्रोल लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो क्या होगा, हमारा कंटेंट अब क्रोल लेफ्ट होते हुए, मतलब कि लेफ्ट की साइड से देगा। किस तरह से, आपको टेक्स्ट टूल लेना है,
इसको ना बाहर क्लिक करना है, मतलब इससे हल्का सा बाहर, जैसे ही क्लिक करोगे और अपना कंटेंट पेस्ट कर देना या टाइप कर देना, जो भी कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा कंटेंट के जो फॉन्ट फैमिली है ना वो चेंज आ रही है, तो हम क्या करते हैं नीचे से कोई भी एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या काम करा, एक सिंपल सा एरियल रेगुलर जो है इसको हमने सेलेक्ट करा। इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज परसेंटेज में आ रहा था, हमने फॉन्ट साइज कर दिया इसका 40। तो 40 करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इतनी एडजस्टमेंट तो हमने कर दी है, लेकिन अब क्या करना है कि ये जो स्क्रॉल देख रहे हो ना, इस स्क्रॉल को लेफ्ट साइड ले जाना है। और लेफ्ट साइड स्क्रॉल ले जाने के बाद एक चेक करना है कि हमारा कंटेंट इससे बाहर है ना। इससे बाहर है तो हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। अब इसको राइट साइड ले जाना है, एकदम राइट साइड में। अब एक चीज देखनी है कि ये कंटेंट हमारा इसके बाहर है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे, जिससे कि हमारा कंटेंट बाहर जाता रहेगा। जब ये कंटेंट इसके बाहर चला जाए तो इसका मतलब हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसको क्या कर देना है, सीधा क्लोज कर देना, कोई सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा क्लोज कर देना है। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेयर 4 पे जाके रख देंगे और इसको प्ले करेंगे। जैसे हम प्ले करेंगे देखो कितना फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट चल रहा है तो हमें दिख ही नहीं रहा। हम क्या चेक करेंगे कि इसकी जितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन लेके जाओगे उतना ज़्यादा ये स्लो चलेगा। इसकी जितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन तक लेके जाओगे उतना स्लो ये चलेगा। तो कैसे, हमने बहुत स्लो कर दिया इसको, मतलब 1 मिनट तक ले गए, अब देखोगे एकदम आराम से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है, स्क्रॉल लेफ्ट। अब आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मूवी का एंड होता है, मूवी का एंड होता है तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट में आता है ना कंटेंट ऊपर चलता हुआ आता है, उसको बोलते हैं रोल। तो रोल कैसे अप्लाई करेंगे आज इस पे बात करते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, न्यू ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमारा लेजेसी टाइटल, वही सेम प्रोसेस, ओके करेंगे। अब हमने क्या अप्लाई करा था लास्ट टाइम, स्क्रॉल लेफ्ट, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं रोल। रोल पे हमने क्लिक करा और ओके कर दिया। इतना काम करके हमने इसको खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी कंटेंट लेके आते हैं, आप टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ से जाके हमने फोटोशॉप का एक कंटेंट लिया, इस लिस्ट में होना चाहिए वो कंटेंट ना, जैसे कि राइटर के नाम, जैसे मूवी का एंड होता है ना, एक्टर राइटर सबके नाम आ जाते हैं, तो वो लिस्ट में आते हैं। तो हमने क्या काम करा, क्लिक करा, और ध्यान रहे रोल पे क्लिक करने का, जैसे रोल पे क्लिक करा ओके कर दिया, और जस्ट यहाँ पे बॉटम में क्लिक करना है। बॉटम में जैसे ही क्लिक करोगे और पेस्ट करोगे तो हमारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। और इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं स्टाइल, और यहाँ से फॉन्ट साइज जो है इसको हम एडजस्ट करते हैं, कितना 40 कर दिया। अब ये जो सेंटर में नहीं आ रहा, पहले तो हम क्या करते हैं, ऊपर से पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट आ रही है, इसको यहाँ से भी सेंटर कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, जब हमारा ये स्क्रॉल है, पहले बॉटम में आ रहा था, अब ये राइट साइड में आएगा। जब ये टॉप में होगा तो हमारा कंटेंट कहाँ होना चाहिए, सबसे नीचे। हमारा कंटेंट कहाँ होना चाहिए, सबसे नीचे, जब ये टॉप में होगा। और जब ये ऊपर की साइड होगा, जब ये नीचे होगा तो हमारा कंटेंट कहाँ होना चाहिए, ऊपर की साइड चला जाना चाहिए। तो हम एंटर प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएंगे, खत्म। इतना काम होने के बाद हम सीधा क्या करेंगे, इसको क्लोज। एक बार चेक कर लेते हैं, जब ये टॉप में होगा तो हमारा कंटेंट नीचे होना चाहिए, इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए कि आपका 1 मिनट बाद आ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या काम करा, जब इसको देखेंगे तो ये एकदम बॉटम में, तो ऊपर चला जाना चाहिए। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख देंगे, और सबसे लास्ट में इसकी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी उतना ज़्यादा ये स्लो चलेगा। तो ये था हमारा रोल इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम टाइटल को लोड करना। इस तरह एनिमेटेड टाइटल को हम लेके आएंगे, उसको लोड करेंगे, उसको एडिट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।